हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। हम प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं प्रतिशत के कुछ साधारण सा क्वेश्चन। हमारे साथ बने रहिएगा। आइए शुरू से देखते हैं। कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया जाएगा जो एकदम आसान है, वहाँ से कुछ टफ क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। टफ क्वेश्चन हम लोग ट्रिक की मदद से करेंगे। ठीक, किसी संख्या का 8वां भाग यदि 12 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन खासतौर से, ये तो एकदम बेस क्वेश्चन है। तो किसी संख्या का 8वां भाग, तो मान लीजिए संख्या x है, तो संख्या का 8वां भाग, संख्या का कितना कर रहा है 8वां भाग 1/8 भाग कितना कर रहा है 12 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो आपको पता भी होगा। x का मान गुणा 1/8 बराबर 12। सीधे सीधे 8 का इसमें डिवाइड है तो 8 ट्रांसफर कर दीजिए, बस इतना करना है। तो उधर जाएगा तो 12 गुणे 8 कितना जाएगा 96। वो संख्या कितना होगी 96, हमारा आंसर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे जो कह रहा है वही करना है कि किसी संख्या का 8वां भाग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, संख्या x मान लेंगे। x का 8वां भाग 1/8 12 है तो का माने गुणा होता है, और ये 8 का, ये देखिए x में 8 से डिवाइड है, भाग है, तो x को इधर से बराबर को उस पर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर गुणा कर देंगे। एकदम आसान बेसिक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 15वां भाग 20 हो तो संख्या का 25% कितना होगा वाले की सवाल में। तो संख्या का 15वां भाग, संख्या मान लीजिए x है, तो x का 15वां भाग कितना है 20 है, तो x ज्ञात कर लीजिए। x 1/15 बराबर 20। x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 20 कितना हो जाएगा 300। अब संख्या हमको पता होगी 300, तो कह रहा है संख्या का 25%। तो संख्या कितना है 300, संख्या कितना है 300, 300 का कितना 25%। तो 300 गुणे 25% मतलब 25/100 कितना जाएगा 100 1 3 25 3 75। ये हो गया, निकाल लिए, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 60% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। तो देखिए क्या करेंगे, संख्या का, तो मान लीजिए संख्या x है, तो x का कितना 4/5 भाग उसके 60% से, किसके 60% से उस संख्या के, तो संख्या कितना था x माना गया है, तो संख्या का 60% 60/100, 60% से कितना ज़्यादा है 60 अधिक है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो संख्या का 4/5 ये हो गया, उस संख्या का 60% कितना हो गया ये हो गया, से 60% से 60 ज़्यादा, मतलब ये संख्या इससे कितना ज़्यादा है 60%। तो संख्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। कर लीजिए, देखिए x का मान गुणा, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4/5x माइनस, यहाँ देखिए काट दीजिए इसको, 20 3 60 20 5 100 3/5x 3/5x बराबर 60। ये हो गया। घटा दीजिए, इसमें को घटाएंगे तो x कॉमन लीजिए, या तो ऐसे समान रूप से घटा दीजिए तो आएगा 4, दोनों का हर समान है तो कितना आ जाएगा x/1/5x बराबर 60। तो कितना x का मान कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, x बराबर 60 गुणे 5 300। ये हो गया आपका आंसर, ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये है, देखिए 300 का 25% का 20%, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 300 का माने गुणा 25% 25/100 गुणे 20% 20/100 कितना आएगा। तो देखिए 10 10 10 10 10 कट गया। अब नीचे बचा 10, ऊपर बचा 3 5 2, गुणा कर दीजिए ऊपर का, तो ऊपर का कितना हो गया 25 दूनी 50, 50 गुणे 3 कितना आ गया 150/10। तो इसका आंसर आ गया
15। अब आइए, दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, वह किसी अन्य संख्या का, वो संख्या पता नहीं कि किस संख्या का, तो जो अन्य संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं कोई अन्य संख्या 100 रही होगी। तो 100 का पहला संख्या 20% है तो पहली संख्या कितना है 20 होगी, दूसरा कितना है 50 रही होगी। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, तो कितना अनुपात हो जाएगा 20 संबंधी 50 का, कितना अनुपात हो जाएगा 20 संबंधी 50। तो अनुपात में देखते हैं कॉमन क्या होता है, कॉमन से भाग दे देते हैं। तो क्या भाग दे देंगे, देखिए 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, तो कर देंगे 10 भाग दे दीजिए 10 का, 10 दूनी 20 10 पचे 50। तो अनुपात कितना हो जाएगा 2 संबंधी 5। या ऐसे देख लीजिए कि दोनों संख्या किसी अन्य संख्या का 20% है तो पहली संख्या कितना हो जाएगी 20, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 50% है 50। दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब 20/50, तो हो गया 2/3 मतलब 2 संबंधी 3, ये हो गया। तो जैसे भी आपको बात समझ में आए, बात अपने से आप समझिए, अच्छे समझिए, प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसको आप जितनी बात प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ये भाषा आपको जल्दी समझ। देखते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन में क्रमशः 20% की वृद्धि की गई, पुनः वेतन में 10% की वृद्धि की गई, तो व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखिए, जब कोई चीज़ को 2 बार बढ़ाया जाए, वेतन को 2 बार बढ़ाया जाए या वेतन को 2 बार घटाया जाए या वेतन को 1 बार बढ़ाया जाए 1 बार घटाया जाए, तो व्यक्ति की आय पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, x + y + xy/100। जब 2 बार वृद्धि हो या 2 बार कमी हो या 1 बार बढ़े 1 बार घटे सेम वेतन, तो उसमें x + xy + xy/100 का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला वाला मान क्या है 20, दूसरा वाला क्या है 10, फिर x का मान कितना है 20 × 10/100। देखिए दोनों बार वृद्धि हो रही, वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे, वृद्धि होगा तो क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, और कमी होगा तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। यदि वेतन में वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे और कमी होगी तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ काट दीजिए 10 10 10 10 कितना हो 2, 20 10 30 + 2 कितना हो गया 32 32, ये हो गया आंसर। ये 32 प्लस आया है, तो प्लस आया तो इसका मतलब उसके वेतन में 32% की वृद्धि होगी। यदि ये माइनस आता तो उसके वेतन में 32% की कमी आती। बात समझ आ गई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य के मूल्य को पहले 30% कम कर दिया गया, फिर पुनः कार्य का मूल्य को 30% बढ़ा दिया गया, तो कार्य के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले कार्य का मूल्य क्या किया गया है 30% घटा दिया गया है, फिर कार्य का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया। 2 बात हो गई, तो फिर क्या करेंगे वही सूत्र लगाएंगे, x + y + xy/100। पहले क्या किया गया 30% कम मतलब -30, फिर 30% बढ़ाया गया है +30, प्लस x का मान देखिए -30, फिर +30/100। तो -30 + 30 खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से ख़त्म हो गए। बच गया क्या, माइनस और प्लस का गुणा जब करते हैं तो माइनस आता है, और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 × 9 9%।
ये माइनस में आया है। माइनस का मतलब ये हो गया कि कार का मूल्य 9% घट जाएगा। माइनस आएगा तो 9% घट जाएगा, यदि प्लस आता है तो 9% बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यदि वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि, इन तीनों में किसी एक में यदि x% का परिवर्तन कर देंगे तो दूसरा भी x% से परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि वृत्त की त्रिज्या यदि 5% बढ़ा देंगे तो उसका व्यास 5% बढ़ जाएगा और परिधि भी 5% बढ़ जाएगी। यदि वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा देंगे तो उसका त्रिज्या और परिधि दोनों 20% बढ़ जाएगी। ये तीनों में व्यास, त्रिज्या, व्यास और परिधि तीनों में किसी एक में परिवर्तन कर देने से शेष दोनों भी उतने प्रतिशत बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। यदि त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो व्यास और परिधि दोनों बढ़ जाएंगे, यदि परिधि को घटा देंगे तो व्यास और त्रिज्या दोनों घट जाएंगे। किसी तीनों में किसी एक में यदि x% की परिवर्तन कमी या वृद्धि कर दिया जाए तो शेष दो अपने आप उतने प्रतिशत ही बढ़ या घट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दें तो वृत्त का व्यास कितने % बढ़ जाएगा। कर लेंगे मौखिक मुझबानी, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या कर रहा है, त्रिज्या 10% बढ़ा है तो व्यास कितना बढ़ेगा, यहाँ वाले से त्रिज्या यदि 10% बढ़ा है तो उसका व्यास भी 10% बढ़ जाएगा। तो क्या उत्तर होगा, 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 35% बढ़ा दें तो वृत्त की परिधि कितने % बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, कर लेंगे, 35% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो गोले का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। देखिए गोला है तो गोले में 2 डायमेंशन, 2 क्षेत्र से विकास हो रहा है, लंबाई के दृष्टि से और चौड़ाई के दृष्टि से भी उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो कह रहा है कि ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने % हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वही पुराना वाला सूत्र, x + y + x y/100। चूँकि इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है तो गोला है तो गोले का जब व्यास बढ़ेगा, देखिए ये गोला है, जब व्यास बढ़ेगा इसका तो क्या बढ़ेगा, ये लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगा, x y। लेकिन गोला है तो गोले में दोनों लंबाई और चौड़ाई मतलब व्यास एक समान होता है, तो x का मान 20 होगा, y का मान भी 20 होगा। मान रख लीजिए 20 + 20 + 20 गुणे 20/100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूनी के 4, 20 20 40 + 4 कितना होगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदने में 10% की बेईमानी करता है और सामान बेचने पर 5% की बेईमानी करता है, तो दुकानदार को कुल कितने % लाभ होगा। जब दुकानदार ज़्यादा लेता है और बेचने में 5% बेईमानी करता है तो दुकानदार को कुल कितने % का लाभ होगा। क्या करेंगे, x + y + xy/100। मान रख दीजिए, x का मान कितना है 10%, y का मान कितना है 5% प्लस xy 10 गुणे 5/100 कितना आ जाएगा, काट दीजिए 0 से 0, फिर यहाँ पर 5 के 5 5 दूनी 10, 5 10 और 5 15 धन आधा 15.5, तो क्या हो गया कितना 15 सही 1/2%। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ हानि के इस प्रकार से हम लोग प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब आगे अगले वीडियो में कुछ प्रतिशत के और क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।